नमस्कार, मैं हूँ प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक द टाइम्स न्यूज चैनल। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरटीई एक्ट लागू होने से पूर्व नियुक्ति पी चुके शिक्षकों के लिए भी टीटी करना अनिवार्य निर्णय के विरोध में जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष योगेश त्यागी के आह्वान पर जिले के हजारों शिक्षकों ने प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट राकेश चंद्र को दिया। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष अतुल सारस्वत ने शिक्षकों के हुजूम को संबोधित करते हुए कहा है कि सभी शिक्षक आरटीई से पूर्व की न्यूनतम योग्यता को पूरा करते हैं। इस तरह के काले कानून को लागू करने का विरोध किया जाएगा। प्रांतीय उपाध्यक्ष देवेंद्र सारस्वत ने कहा कि एनसीटीई में जिस संशोधन के आधार पर न्यायालय द्वारा जो फैसला दिया गया है उसे निरस्त करने के लिए यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। शिक्षकों को हतोत्साहित करने के लिए जारी किया गया है वो निश्चित रूप से वापस होगा, ऐसा मेरा मानना है। सभी शिक्षकों को बार बार अभिनंदन वंदन करते हुए धर्मास्थल पर आए हुए सभी शिक्षकों का बार बार अभिनंदन करता हूँ। साथ में एक शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, हर जोर जुल्म की टक्कर में, बताएं किस लिए को ये बैठक आप कर रहे हैं? ये पूरे देश में केंद्र सरकार द्वारा 2017 में गुपचुप तरीके से एक अध्यादेश ला करके शिक्षकों के 2011 से पूर्व में नियुक्त सभी शिक्षकों के जिस समय उनकी शैक्षिक योग्यता थी उसके बावजूद उनको टेट की अनिवार्यता करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया, जिसकी कानों कान हम लोगों को भनक भी नहीं लगने दी। उसमें संशोधन करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट दिया गया है, जिसमें जितने भी हमारे शिक्षक हैं नियुक्त हैं उन सभी को टेट की अनिवार्यता की गई है। उसके विरोध में आज उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ और उनके सहयोग में हमारा उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ सभी पदाधिकारी संयुक्त रूप से केंद्र सरकार के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिसमें कि जो टेट की अनिवार्यता स्वीकार करने के लिए जो उन्होंने विधेयक पारित किया है उसमें तत्काल संशोधन किया जाए, अन्यथा इस देश का 40 लाख शिक्षक सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ये बताइए किस बात को लिए? ये मेरा नाम रविंद्र चौधरी है और मैं विशिष्ट बीटी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन जनपद इकाई मथुरा का जिला अध्यक्ष हूँ। आज हम इस वट वृक्ष के नीचे एक तुगलकी फरमान जो पूरे संपूर्ण देश में लाया गया है, माननीय न्यायालय द्वारा लाया गया है वैसे तो, कि समस्त शिक्षक पूरे राष्ट्र में जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो पूर्व में चयनित हैं या वर्तमान में चयनित हैं, पूर्व में चयनित शिक्षकों के लिए एक कुठाराघात एक किया गया है कि इनको टेट परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया है। इस तुगलकी फरमान में यह कहा गया है कि 2 वर्ष के अंदर अध्यापक टेट पास करे, अन्यथा की स्थिति में उसको सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। ये कहाँ का नीति और कहाँ का न्याय है? ये अध्यापक जब नियुक्त हुए तो उस समय जो रूल रेगुलेशन थे उस रूल रेगुलेशन अकॉर्डिंग वो जो है नियुक्त हुए, उस योग्यता को उस अर्हता को वो रखते थे और उस अर्हता के तहत उनको नियुक्त किया गया। अब जब अध्यापकों की 30-30 साल की 25-25 साल की सेवा हो गई है और अब जाकर के ये तुगलकी फरमान लाया गया है कि अनिवार्य रूप से शिक्षकों को टेट पास करना अनिवार्य है, तो समस्त जनपद के नहीं वरन पूरे प्रदेश के समस्त संगठन, जिसमें कि पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ हमारी इस मुद्दे की अगुवाई कर रहा है, प्राथमिक शिक्षक संघ के दोनों गुट, विशिष्ट बीटी एसोसिएशन, शिक्षा मित्र संघ, अन्य जितने भी संघ हैं वो सभी एक मंच पर आकर के इस तुगलकी फरमान का विरोध कर रहे हैं। और आज इस मंच पर हम माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधित एक ज्ञापन जो है जिलाधिकारी महोदय के नाम जो देने जा रहे हैं कि या तो अध्यादेश ला करके इस तुगलकी फरमान को वापस लिया जाए, अन्यथा की स्थिति में हमारा शिक्षक पूरे राष्ट्र का शिक्षक एक होकर के एक मंच पर आकर के रोडों पर उतरेगा और अपना जो भी नीतिगत विरोध करने का जो तरीका है उससे पूर्ण जुदे विरोध करेगा। मेरा नाम बलबीर सिंह है, प्राथमिक शिक्षक संघ का जिला मंत्री हूँ। रूल्स कैन नॉट बी चेंज इन द मिडल ऑफ द गेम, ये टिप्पणी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की है। किसी भी दशा में किसी भी नियुक्ति में बीच में जो सेवा काल में किसी तरीके के नियमों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ऐसी टिप्पणी एक वाद को सुनते समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दी थी। बड़ी ही दुख के साथ में ये कहना पड़ रहा है कि वो नियम वो कायदे उन्होंने इस जो आदेश में वर्णित नहीं किए हैं, उसमें प्रावधान नहीं किया है। ऐसे अध्यापक जो आरटी एक्ट को लागू होने से पूर्व में चयनित हैं और उनकी सेवा शर्तें अलग थी, उनको
टेट को अनिवार्य बनाई जाना समझ से परे है। और मैं तो इसमें केंद्र सरकार का भी जो है नीति का भी ये कहना चाहूँगा कि उनकी द्वेषपूर्ण नीति रही है। आरटी एक्ट की धारा 23(1) में NCT को प्रावधान दिया गया है। उनको ये कहा गया है कि आप जो है अध्यापकों की पात्रता के संबंध में नियम तय करें। तो दूसरा वहीं उपधारा 2 में ये जोड़ दिया जाना कि देश के सारे अध्यापकों को टेट परीक्षा पास करनी है, मेरे ख्याल से बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। और अध्यापक विरोध कर रहा है और व्यापक स्तर पर विरोध होगा। अभी जनपद स्तर पर है और ये आगे बढ़कर के राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स न्यूज चैनल। देश दुनिया की हर छोटी से बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।